अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने लास्ट क्लास में जो हमारी मंडे को क्लास हुई थी हमने उसमें कंट्रोल अकाउंट्स स्टार्ट किए थे और कंट्रोल अकाउंट्स सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट और परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट हमने प्रिपेयर किए थे। ठीक है, उसके कुछ क्वेश्चंस किए थे हमने और उसके कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड किया था। अब्बास रजा, आपका क्वेश्चन है कि सर क्या कंट्रोल अकाउंट्स लेजर अकाउंट्स के साथ ही बनाते हैं या पीरियड के एंड पे? देखें, कंट्रोल अकाउंट बेसिकली इस वजह से बनता है, उसकी रीज़न ये होती है कि आपने जब सेल्स लेजर बना लिया कंप्लीट, उसमें सारे इंडिविजुअल जितने आपके कस्टमर्स थे उनके अकाउंट टी अकाउंट्स बना लिए और एंड पे आपने उनका बैलेंस निकाल लिया। अब उस बैलेंस को वेरीफाई करने के लिए कि क्या ये बैलेंस जो है इसका टोटल वो सही है या गलत है, तो आप उसको क्या करेंगे, उसके लिए आप सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाएंगे। सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट बाद में बनता है, वो इसलिए फिर बनाया जाता है कि वो कंपैरिजन कर सकें कि क्या वाकई जो बैलेंस बनाया हमने, बैलेंस कैलकुलेट किया है सेल्स लेजर का, वो सही है या रॉन्ग है। ठीक है, वो इस वजह से होता है। और इसलिए डेफिनेटली वो बाद में बनेगा, पहले नहीं बनेगा। ठीक है, अगर कोई एरर होगा इससे आपको क्या पता चलेगा? फॉर एग्जांपल आपके जो सेल्स लेजर में जो इंडिविजुअल टी अकाउंट्स हैं कस्टमर के, उनका जो बैलेंस टोटल आ रहा है वो फॉर एग्जांपल 10 लाख डॉलर आ रहा है, तो आप जब कंट्रोल अकाउंट बनाएंगे तो उसका भी वो आपके पास 10 लाख डॉलर यानी कि 1 मिलियन होना चाहिए। ठीक है, अगर वो उतना नहीं है तो इसका मतलब है देर इज सम डिफरेंस। ठीक है, कोई एरर भी हो सकता है, कोई मिस्टेक हो सकती है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, फिर उसको डिटेक्ट करते हैं। एरर को लोकेट करने के लिए भी ये यूज होता है। तो जब एरर आपको लोकेट हो जाता है तो फिर आप उसके लिए आगे फर्दर फाइंडिंग्स करते हैं कि वो एरर कौन से अकाउंट में है, कहाँ पर आपने एरर किया। ठीक है, उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन है कि सर रिफंड टू कस्टमर की एंट्री क्या पास होगी? रिफंड टू कस्टमर जो होता है ना, वो बेसिकली ये होता है कि आपने कस्टमर से पैसे लिए और आपने उसको वापस कर दिए। ठीक है। यहाँ मैं आपको रिफंड टू कस्टमर की एंट्री करवा रहा हूँ। रिफंड टू कस्टमर, आपने कस्टमर को पैसे वापस दे दिए। अच्छा, जब आप कस्टमर को पैसे वापस करेंगे, फॉर एग्जांपल यू आर मेकिंग पेमेंट बाय यूजिंग अ चेक, तो डेफिनेटली आपके पास जो क्रेडिट होगा वो क्या होगा? बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक एक एसेट है। जब आप चेक देंगे आपके अकाउंट में से पैसे विड्रॉ हो जाएंगे तो आपका एसेट डिक्रीज हो जाएगा। तो डिक्रीज इन एसेट जो होता है वो क्रेडिट होता है। तो बैंक अकाउंट क्या होगा, वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। देन डेबिट की बात आती है, तो डेबिट में भी हम डबल एंट्री सिस्टम अगर फॉलो करते हैं तो डेबिट में भी तो कुछ आना चाहिए। तो डेबिट में कस्टमर जो होता है वो आपने उसको ट्रेड रिसीवेबल्स में लिखा होता है, तो ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट डेबिट हो जाते हैं। इसलिए ये जो जब हम ट्रेड रिसीवेबल्स की बात करते हैं तो हमारा जो कंट्रोल अकाउंट होता है सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, तो उसमें वो टोटल रिसीवेबल्स का अकाउंट भी ट्रेड रिसीवेबल्स का अकाउंट भी होता है। तो जब ये डेबिट हो रहा है तो इसका मतलब है कि आप जो सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट होगा उसमें डेबिट साइड पे इसको पुट करेंगे। अच्छा, उसके बाद थर्ड है आपका क्वेश्चन के सर इंटरेस्ट टू लोन पेमेंट की एंट्री क्या होगी? अच्छा, ये तो इंटरेस्ट टू लोन की एंट्री है। इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है, जब आप पेमेंट करते हैं इसके लिए तो आपके पास जो डेफिनेटली इसमें भी क्या होगा? इंटरेस्ट आपका एक्सपेंस है, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा आपका। जब भी आपका एक्सपेंस इंक्रीज होता है आप उसे क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। और उसके बाद जब आप पेमेंट करेंगे, आपने इंटरेस्ट पे किया, इफ यू हैव मेड पेमेंट बाय यूजिंग अ चेक, और इफ यू हैव if a bank has already deducted money from your bank balance, then your bank balance will reduce। तो रिडक्शन इन बैंक बैलेंस होता है, एसेट में रिड्यूस होता है, तो एसेट में रिडक्शन को हम क्रेडिट करते हैं। ठीक है, ये एंट्री होती है। इज दैट क्लियर बस? ओके, एनी अदर क्वेश्चन?
उजाला, आपका क्वेश्चन है, टाइप करें। हाँ जी, पेमेंट टू सप्लायर की एंट्री क्या होगी? ठीक है, उजाला आपका क्वेश्चन है, ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि पेमेंट टू सप्लायर, व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री फॉर पेमेंट टू सप्लायर। पेमेंट टू सप्लायर, जब आप सप्लायर को पेमेंट करते हैं तो सप्लायर जो है बेसिकली वो आपके ट्रेड पेबल्स होते हैं। जब आप पेमेंट करेंगे ट्रेड पेबल्स को तो ट्रेड पेबल्स रिड्यूस हो जाते हैं। तो लाइबिलिटी रिड्यूस होती है तो हम उसको डेबिट करते हैं। डेबिट हम करते हैं ट्रेड पेबल्स अकाउंट। ट्रेड पेबल्स अकाउंट इसलिए डेबिट करते हैं बिकॉज दिस इज रिडक्शन इन लाइबिलिटी। ठीक है, उसके बाद है आपके पास ना क्रेडिट में क्या होगा? अगर इफ यू हैव मेड द पेमेंट इन कैश देन यू विल क्रेडिट कैश अकाउंट। ठीक है, इफ यू हैव मेड पेमेंट बाय यूजिंग अ चेक देन यू विल क्रेडिट बैंक अकाउंट। ठीक है, ये एंट्री होगी क्योंकि एसेट है। अगर आप कैश भी दे रहे हैं या आप चेक पेमेंट के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं तो दैट इज योर एसेट एंड डिक्रीज इन एसेट इज ट्रीटेड एज क्रेडिट बैलेंस। यस, इज देयर एनी अदर क्वेश्चन? हाँ जी उजाला, ये क्लियर है। अब्बास, आपको भी क्लियर है जो आपने पूछा था? अच्छा, नेक्स्ट देखें। हमने ना हमने पढ़ा कि हमारे पास ना जो इंडिविजुअल बैलेंसेस होते हैं ना, जब हम सेल्स लेजर बनाते हैं, ठीक है, एंड परचेज लेजर, जब वो लेजर्स बनाते हैं तो उसमें जो टी अकाउंट्स होते हैं इंडिविजुअल, ठीक है, उनका हम सम करते हैं एट द एंड कि हमारे पास टोटल रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स कितने हैं और टोटल ट्रेड पेबल्स कितने हैं। फिर हम कंट्रोल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट और परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट, और उनको मैच करते हैं। ठीक है, अगर तो वो सिमिलर हैं तो इसका मतलब है कि कोई एरर नहीं है, कोई फ्रॉड नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर बैलेंसेस वो जो होते हैं ना आपके, जो सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट होता है और परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट, इनमें डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ कि आपके पास ना जब आप सेल्स लेजर बनाते हैं, ठीक है, उसमें क्या करते हैं आप? टोटल ऑफ इंडिविजुअल क्रेडिट कस्टमर्स अकाउंट, क्रेडिट कस्टमर्स अकाउंट, ये निकालते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास ये आ गया $200,000। ठीक है, फिर क्या है, दूसरे नंबर पर आप क्या करते हैं? फिर सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाते हैं। जब आपने ये परचेज प्रिपेयर किया तो इसमें भी जो बैलेंस आया वो आपका $200,000 शो हो रहा है। ये सिमिलर हैं। जब आपके ये दोनों चीजें सिमिलर हो जाएं तो इसका मतलब है कि फर्दर कोई एरर नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, इट मींस देयर इज नो एरर इन सिंपल वर्ड्स। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, ठीक है, डिफरेंट हो जाती चीजें। डिफरेंट इन द सेंस कि आप क्या करते हैं, आपने यहाँ पर सेल्स लेजर
का बैलेंस किया, ठीक है, तो आपके पास जो बैलेंस आया वो आया $200,000, और आपने फिर सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट जब बनाया, ठीक है, तो उसमें बैलेंस आपका, फॉर एग्जांपल जो बैलेंस है वो बैलेंस आपका आ गया $190,000, ठीक है। अब आपके पास ना डिफरेंस आ गया, इसका मतलब है देयर माइट बी सम एरर। यहाँ क्या आ गया, डिफरेंस आ गया, डिफरेंस कितने का, 10,000 का। इसका मतलब है यहाँ पर ना कोई एरर हो सकता है, एरर एग्जिस्ट। अब वो एरर एग्जिस्ट जो कर रहा है उसको हमने कैसे आइडेंटिफाई करना है और कहाँ पर ट्रीट करना है वो हम देखेंगे, ठीक है। रिकॉन्सिलेशन फिर बनाएंगे, जैसे हमने बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाई थी कि कैश बुक और जो बैंक स्टेटमेंट है उसके बैलेंसेस डिफरेंट थे, तो हमने कैश बुक को अपडेट किया था, ठीक है, और हमने बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाई थी। यहाँ पर भी क्या करेंगे, यहाँ पर भी जब हम एरर आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है, एरर क्या कर लेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई करने के बाद हम उनको दो जगहों पर ट्रीट करेंगे। एक हमारे पास आएगा, नंबर वन, हम एडजस्टेड सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाएंगे, ठीक है, और दूसरे नंबर पर हम रिकॉन्सिलेशन करेंगे। ठीक हो गया, ये दो चीजें बनानी पड़ेंगी, रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट इसे कह सकते हैं आप, ये दो चीजें। अच्छा जी उजाला, आपका क्वेश्चन है कि क्या ये अमाउंट सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस होगा। एक मिनट आप होल्ड करें, एक मिनट। सॉरी, अच्छा, ये जो मुझे समझ नहीं आई उजाला, आपका जो क्वेश्चन है, क्या ये अमाउंट सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस होगा, कौन सी अमाउंट, किसका आप बात कर रहे हैं, कोई इसमें बताएं मुझे, ये क्लियर नहीं है कि अमाउंट किस अमाउंट की बात कर रहे हैं। पेमेंट जो होगी वो हमारे पास ना सप्लायर की, वो तो हम पेमेंट कर रहे हैं ना, तो ओपनिंग बैलेंस हमेशा ये होता है कि आपके पास अगर कोई पेमेंट आपने ना लास्ट पीरियड जो है, लास्ट मंथ हो गया, लास्ट ईयर हो गया, उसमें अगर कोई आपने पेमेंट रिसीव करनी थी रिसीवेबल से, तो वो इस दफा की ओपनिंग बैलेंस होगा, पिछली दफा का क्लोजिंग बैलेंस इस दफा का ओपनिंग बैलेंस होगा, ठीक है, इस साल का करंट पीरियड का, मंथ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा अब देखें, हमारे पास जब हम रिकॉन्सिलेशन की तरफ जाएंगे तो हमारे पास ना दो चीजें हैं कि एरर अगर एग्जिस्ट करेगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एडजस्टेड सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाएंगे, और दूसरे नंबर पर हम रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाएंगे, दो चीजें हमारे पास होंगी। अब इसमें क्या होगा, हमारे पास ना कि एडजस्टेड सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट और रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट दोनों, अभी हम इसको सीखते हैं कि आपने कौन सी चीज़ें एडजस्टेड कैश बुक के अंदर लेके जानी है और कौन सी चीज़ें जो हैं वो आपने सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, वो जो सॉरी रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में लेके जानी है, ठीक है।
अच्छा, यहाँ देखें कि मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ, ये ग्राफ ज़रा ये चेक करें, ये आपकी बुक में भी होगा, जो आपके पास बुक है उसमें भी। अब इसमें जो चीज़ें नोट करने वाली हैं वो क्या क्या हैं वो देखें ज़रा। उसमें सबसे पहले तो ये है आपके पास ना डे बुक्स, आपकी डे बुक्स गिवन है यहाँ पर। ये आपके पास परचेज डे बुक है, सेल्स रिटर्न डे बुक है, कैश बुक है, सेल्स डे बुक है और सेल्स रिटर्न डे बुक है। ठीक है, जो कल भी मैंने एक डायग्राम बनाई थी, ये उसी तरह की एक डायग्राम है। अब देखें इसमें एरो लगे हुए हैं, एरो जो अपवर्ड है ना, ये वाला एरो है, ये शो कर रहा है कि आपकी जो परचेज डे बुक बनेगी ना, उससे जो इंडिविजुअल अमाउंट्स होंगी, इंडिविजुअल अमाउंट्स का मतलब है कि आपके जो इंडिविजुअल सप्लायर हैं, फॉर एग्जांपल आपका सप्लायर है एक्स वाई एंड जी, तीन सप्लायर हैं, तो तीनों के जो इंडिविजुअल अकाउंट्स होंगे या इंडिविजुअल अमाउंट्स होंगी, वो आप कहाँ ट्रांसफर करते हैं, उनको आप ट्रांसफर करते हैं, ये वाला एरो शो कर रहा है कि उसको आप परचेज लेजर में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, इसको मैं रिवाइज करवा देता हूँ, जो हमने पढ़ा था डे बुक्स उसमें था। अब देखें जैसे हमारे पास ना परचेज डे बुक है या परचेज जर्नल, यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन होती थी, फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पहला कॉलम होता था डेट का, ये हमने एक दिन पढ़ी थी। दूसरा कॉलम होता था डिटेल्स का, ठीक है। थर्ड कॉलम में हम लिखते थे हमारे पास जो अमाउंट कितनी है, क्वांटिटी कितनी है या अमाउंट कितनी है, हम इसको अमाउंट में लिख लेते हैं सिंपल इन टर्म्स ऑफ डॉलर। फॉर एग्जांपल अब देखें, आपने मिस्टर एक्स से गुड्स परचेज की, उनकी वैल्यू थी 5000। मिस्टर वाई से आपने परचेज की, उसकी वैल्यू थी से 15000। और मिस्टर जी से आपने परचेजेस की, उसकी वैल्यू थी फॉर एग्जांपल 2000। ठीक हो गया। अब जब आपने टोटल किया एट द एंड, तो टोटल आपकी ये बन गई 22,000। ठीक हो गया। अब ये जो इंडिविजुअल अमाउंट्स हैं ना, ये वाली, इसको हम ट्रांसफर करेंगे यहाँ पर ना परचेज लेजर के अंदर। दिस इज नॉट कंट्रोल अकाउंट, दिस इज परचेज लेजर। परचेज लेजर जो होगा, इसके अंदर जो पहला अकाउंट बनाएंगे वो हम फिर मिस्टर एक्स का अकाउंट बनाएंगे, टी अकाउंट। ठीक है, मिस्टर एक्स डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। ठीक हो गया। अब यहाँ पर क्या है कि जो मिस्टर एक्स है ना, इसको आपने क्या किया, इसका अकाउंट जब बनाना है आपने टी अकाउंट, ठीक है, तो आपने इसको मिस्टर एक्स, क्योंकि आपके एक वो ट्रेड पेबल है, ठीक है, तो इसकी जो अमाउंट आपने टोटल रिसीव करनी है इससे, वो 5000 होगी। और डेबिट रेफरेंस आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, यू हैव परचेज गुड्स, इसका टी अकाउंट बनेगा। इसी तरह आप क्या करेंगे, मिस्टर वाई का अकाउंट बनाएंगे। मिस्टर वाई का अकाउंट बना लिया, उसमें ये इंडिविजुअल अमाउंट भी ट्रांसफर कर दी क्रेडिट साइड पे, जो उसका टी अकाउंट होगा। ठीक हो गया। अब फॉर एग्जांपल उससे आपने 15,000 की अमाउंट रिसीव की, आपने उसे क्रेडिट कर दिया। ठीक है, और आपने यहाँ पर रेफरेंस में परचेजेस लिख दिया। ठीक है, इसके बाद आपने क्या किया, मिस्टर जी का अकाउंट बनाया, टी अकाउंट। वो कितने, मिस्टर जी का 2000 का, 2000 से क्रेडिट कर दिया। और आपने यहाँ पर रेफरेंस, डेबिट रेफरेंस में इसको परचेजेस लिख दी। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है। अब देखें, ये हमने बनाया परचेज लेजर।
फिर हमारे पास ना जो टोटल बैलेंस होगा, ये वाला टोटल बैलेंस, ठीक है, इसके जब हम एक तो परचेजेस बनाते हैं, परचेज जो जनरल लेजर बनेगा, परचेज लेजर बना, जनरल लेजर, जो जनरल लेजर होगा उसके अंदर हम अकाउंट बनाएंगे परचेजेस का, टी अकाउंट, परचेज अकाउंट, ठीक है, और सारे का सारा बैलेंस हम ट्रांसफर कर देंगे 22,000 यहाँ पर डेबिट साइड पे, और यहाँ हम लिख लेंगे टोटल ऑफ परचेज डे बुक, ठीक हो गया। अच्छा, ये जो टोटल बैलेंसेस होते हैं ना, ये और इसको भी हम ट्रांसफर कर देते हैं परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट में। जब कंट्रोल अकाउंट बनाएंगे ना हम चेक करने के लिए, तो उसमें परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट जब बनेगा तो उसमें क्या करेंगे, डेबिट साइड होगी, क्रेडिट साइड होगी। तो परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट में हम ये क्रेडिट परचेज के नेम से यहां पर लिख लेते हैं, क्रेडिट साइड पे कितनी अमाउंट है इसकी, 22,000, ठीक है, ये आपके आ गया 22,000, ठीक हो गया। अब देखें जो टोटल बैलेंसेस है ना, ये यहाँ ट्रांसफर हो रहे हैं, और यहाँ पर ना हमारे पास बुक्स, आप प्राइम एंट्री में सोर्स बुक कौन सी है, यानी कि कहाँ से ये डाटा आपने लिया है, ये आपने परचेज डे बुक में से लिया है, या परचेज जर्नल भी से कहते हैं, उसमें से आपने ये डाटा यहाँ पर कंट्रोल अकाउंट में ट्रांसफर किया, टोटल ट्रांसफर होते हैं कंट्रोल अकाउंट में। इसी तरह आप जब सेल्स का अकाउंट बनाएंगे, सेल्स डे बुक बनाएंगे, उसमें जो इंडिविजुअल अकाउंट्स हैं वो आपके ट्रांसफर हो जाते हैं सेल्स लेजर में, इंडिविजुअल अकाउंट बन जाते हैं, और जो टोटल होता है वो आपके जो लेजर है, दूसरा लेजर, वो उसमें जो सेल्स का अकाउंट बनेगा वहां चले जाएंगे, और जब हम कंट्रोल अकाउंट बनाएंगे सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, तो आपके ये वही अमाउंट सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में डेबिट साइड पे चली जाएगी, टोटल वाली, ठीक हो गया। ये जो टोटल अमाउंट है ये हमने यहाँ पर भी ट्रांसफर की है, दो जगह पर हमने ट्रांसफर किया। तो कंट्रोल अकाउंट का पर्पस हम ये लेजर का पार्ट नहीं है, ये हम सेपरेट बनाते हैं वेरीफाई करने के लिए। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ देखें, ये जो डायग्राम है इसको अब आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि हमने इसको कैसे वैल्यूज ट्रांसफर की हुई हैं, ठीक है। परचेज डे बुक में से हमने वैल्यू ट्रांसफर किए, इंडिविजुअल अकाउंट्स जो बनाए हैं उनको हमने परचेज लेजर में ले गए हैं, और जहां लिखा भी हुआ है कि इंडिविजुअल अकाउंट्स ऑफ सप्लायर्स यहाँ पर रखे जाते हैं, ठीक हो गया। तो हम यहाँ पर फिर इसका ना क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेते हैं कि टोटल ऑफ द क्लोजिंग बैलेंसेस। तो आपके जो जितने भी अलग अलग अकाउंट्स होंगे, मिस्टर एक्स का, वाई का, जी का, और जो और भी हैं, उन सब के क्लोजिंग बैलेंसेस जो होंगे उनका टोटल कर लेते हैं, ठीक हो गया। फिर यही परचेज लेजर है, इसमें एक डाउनवर्ड एरो भी है, डाउनवर्ड एरो जो जिसको मैंने अभी सर्कल किया रेड से, ये डाउनवर्ड एरो है, इसमें लिखा हुआ है टोटल। इसका मतलब है कि परचेज डे बुक का ये टोटल है ना, जैसे हमने यहाँ 22,000 था, इसको फिर हम परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, ये देखें एरो लगा हुआ, ठीक हो गया, क्लियर है। अब फिर क्या करते हैं, जो परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट है इसमें अब फिर हम क्या करते हैं, इसी तरह सेल्स सॉरी परचेज रिटर्न बुक होती है, रिटर्न आउटवर्ड बुक, उसमें से इंडिविजुअल बैलेंसेस वो ट्रांसफर, वो प्रिपेयर इंडिविजुअल बैलेंसेस अकाउंट्स, टी अकाउंट्स जो बने होते हैं वो हमारे पास यहाँ पर वो भी कहाँ आते हैं, परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट में आते हैं, और जो टोटल होता है वो हमारे पास आ जाता है
परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट की तरफ ट्रांसफर हो जाता है। इसी तरह कैश बुक में जो सप्लायर्स जो है ना, कैश बुक है उसमें जो सप्लायर्स को आप पेमेंट करते हैं, अपवर्ड एरो शो कर रहा है कि उसमें जो इंडिविजुअल अकाउंट्स हैं उसमें हम अमाउंट शो करते हैं पहले, और फिर हमारे पास वही अमाउंट चली जाती है परचेज लेजर के अकाउंट में, की अकाउंट में। ठीक है, अब यहाँ देखें, जैसे कि आप देखें कि आप परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट बना रहे हैं ना अगर, तो यहाँ पर आप क्या करते हैं, आप कहते हैं कि जी हम ये फॉर एग्जांपल परचेज लेजर बना रहे हैं, मिस्टर एक्स का अकाउंट है, मिस्टर एक्स को हमने पेमेंट किया है, तो पेमेंट हमारे पास यहाँ पर डेबिट साइड पे आ जाएगी। कितनी अमाउंट, फॉर एग्जांपल 5000 की गुड्स ली थी, उसमें से 3000 हमने पे कर दिया। ठीक है, रिमेनिंग हमें कितना पे करना है, 2000 पेएबल है। ठीक है, तो वो ये कह रहा है कि ये जो आपकी कैश बुक की एंट्रीज शो हो रही होती है ना, बैंक के जितने काम होता है, आपके कैश का जितना काम होता है, दैट इज रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। ठीक है, तो कैश बुक में जो इंडिविजुअल पर्सन जो होते हैं, मिस्टर एक्स वगैरह हो गया, मिस्टर वाई, उसके जो अकाउंट्स इंडिविजुअल बन रहे होते हैं क्योंकि परचेज लेजर के अंदर, तो फिर रिकॉर्डिंग भी हम वहां पर ही करते हैं। ठीक है, तो फिर उन बैलेंसेस को भी हम परचेज लेजर में ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, जबकि टोटल जो अमाउंट होती है ना, वो टोटल हम ट्रांसफर करते हैं कहाँ पर, टोटल अमाउंट जो होती है इसकी परचेज लेजर्स की, सॉरी इसकी जो हम रिटर्न कर रहे हैं या कैश बुक होती है, इनके टोटल्स को हम ट्रांसफर करते हैं, टोटल को हम ट्रांसफर करते हैं परचेज लेजर में। सिमिलर केस है हमारे पास सेल्स डे बुक का, कि हमारे कस्टमर के इंडिविजुअल अकाउंट बनेंगे जिनको हम शिफ्ट कर देंगे सेल्स लेजर के अंदर, फिर उनका जो टोटल होगा उस टोटल को हम ट्रांसफर करते हैं सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट के अंदर। ठीक है, ऊपर सेल्स लेजर है सिंपल, और ये है क्या है, सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। इसी तरह आपके पास रिटर्न्स हैं, रिटर्न इनवर्ड्स हैं, तो इसमें आप ट्रांसफर करते हैं अमाउंट इंडिविजुअल अकाउंट्स में, और वहां से वो ट्रांसफर होके सेल्स लेजर में चली जाती है। सेम केस हमारे पास है रिटर्न जो इनवर्ड बुक है, उसमें टोटल जो है, टोटल हम ट्रांसफर करते हैं कहाँ पर, टोटल हमारे पास ट्रांसफर हो जाता है यहाँ सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में। अब क्या होता है, जो क्लोजिंग बैलेंसेस होते हैं सेल्स लेजर के, और क्लोजिंग बैलेंसेस जो होते हैं हमारे पास सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट के, ठीक है, इन सब को क्या किया जाता है जो ये लिखा हुआ है ये देखें, उसने कहा टोटल ऑफ द सेल्स लेजर, जो सेल्स लेजर बैलेंसेस है ना उसका जो टोटल है, कहता है शुड एग्री विद द कंट्रोल अकाउंट बैलेंस। ठीक है, कि आपका टोटल जो होगा वो कंट्रोल अकाउंट्स के बैलेंस के साथ, सेल्स लेजर का बैलेंस जो टोटल होगा वो मैच करना चाहिए सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट के बैलेंस के साथ। सिमिलरली परचेजेस का जो टोटल है, टोटल ऑफ द परचेज लेजर बैलेंसेस शुड एग्री विद द कंट्रोल अकाउंट बैलेंस, जो कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस है उसके मुताबिक होना चाहिए। बट ये अगर डिफरेंट है तो फिर क्या होगा, अगर डिफरेंट है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कैश जो आपकी कंट्रोल अकाउंट है उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद आपको रिकॉन्सिलेशन प्रिपेयर करनी पड़ेगी। आप देखें, जैसे ये एग्जांपल नीचे गिवन है, ये आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग देगी। सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट बना हुआ है। ठीक है, कंट्रोल अकाउंट में उसने कहा है कि आपकी 2007 ईयर था, 1 मार्च को आपका बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड यानी ब्रॉड डाउन था 8000। ठीक है, उसके बाद आपने क्रेडिट सेल्स की जो 31 मार्च तक वो थी 22,000 की, उसमें से आपने कैश कलेक्ट किया 31 मार्च तक, और चेक वगैरह वो 11,000 के थे, और सेल्स रिटर्न हुई 3,000 की, तो रिमेनिंग जो बैलेंस कैरी डाउन है वो आपका आ रहा है 16,000। सेल्स एज कंट्रोल अकाउंट बता रहा है कि आपके पास अभी जो रिसीवेबल्स हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स, उनका बैलेंस है $16,000, जबकि नीचे वो कहता है सपोज ऑल्सो दैट we totaled the closing balances of all individual accounts of the sales ledger। वो कहता है जो सेल्स लेजर है उसके जितने भी इंडिविजुअल अकाउंट्स है उनको क्या किया आपने, टोटल किया, एंड अराइव्ड एट अ फिगर, और कहता है कि आपको फिगर जो मिली है वो 16,600 है।
डिफरेंस आ गया ना आपके पास, ठीक है। अब यहाँ देखें ऊपर, यहाँ पर ये आपका जो बैलेंस शो हो रहा है ना, वो हो रहा है 16,000, ठीक है। ये 16,000 शो हो रहा है, जबकि आपके पास जो सेल्स लेजर जो लेजर है उसमें जो इंडिविजुअल अकाउंट्स के क्लोजिंग बैलेंसेस का टोटल किया, तो वो टोटल आपका निकला 16,600। यानी कि कंट्रोल अकाउंट ये शो कर रहा है कि आपके जो रिसीवेबल्स हैं वो कम है, और जो लेजर है जो वो शो कर रहा है कि रिसीवेबल्स ज्यादा हैं। 600 का डिफरेंस आया। इसका मतलब है देर इज सम एरर। तो आपने क्या किया, एरर को लोकेट कर लिया। अब एरर लोकेट करने के आगे आपने क्या किया, कहता है एज there is a difference between the two values, so it means at least one error exists in the record relating to the receivables. The subsequent investigation, जब आपको इन्वेस्टिगेशन बाद में करते हैं, ठीक है, डिफरेंस आ गया रिकॉन्सिलेशन के दौरान, ठीक है, मैच किया तो डिफरेंस आ गया दोनों में, तो फिर क्या करेंगे, सब्सिक्वेंट इन्वेस्टिगेशन होती है। आप देखते हैं कि एरर हुआ तो हुआ क्यों है, क्या रीजन है, ठीक है। अब उसने कहा इन्वेस्टिगेशन जब हुई तो रिवील द फॉलोइंग एरर, तो आपको ये वाले एरर पता चले, रिवील हुए। कौन कौन से एरर है, नंबर 1 एरर है, उसने कहा कि एरर नंबर 1 है, कहता है 1 पेज ऑफ सेल्स जर्नल। सेल्स जर्नल का मतलब है सेल्स डे बुक, ठीक है। सेल्स डे बुक का 1 पेज जो है हैड बीन अंडर एडेड। अंडर एडेड का मतलब है कि आपने जब पेजेस हैं, पेज नंबर 1 2 3 4, ठीक है, कोई एक पेज आपने टोटल किया तो टोटल आपने 900 कम किया, ठीक है। अब देखें सेल्स लेजर में हमने ऊपर पढ़ा है कि जो टोटल बैलेंसेस होते हैं ना, ठीक है, सेल्स डे बुक के, वो टोटल जो जाते हैं वो हमारे पास जाते हैं कंट्रोल अकाउंट में। कहाँ जाते हैं, कंट्रोल अकाउंट में। ये एरर किसका है, बुक ऑफ प्राइम एंट्री का एरर हो गया। ये वाला एरर क्या है, दिस इज द एरर ऑफ बुक ऑफ प्राइम एंट्री, ठीक है। जो बुक ऑफ प्राइम एंट्री का एरर होता है ना, उसको हम सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में ही एडजस्ट करते हैं। देखें सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट का ऊपर जो बैलेंस था, बैलेंस कैरी डाउन था, वो 16,000 था, तो हमने उसी बैलेंस को बैलेंस ब्रॉड डाउन कर दिया 16,000 से। जैसे कि हम कैश बुक का बैलेंस, अपडेटेड कैश बुक का बैलेंस जो कैरी डाउन होता था उसी को ब्रॉड डाउन कर लेते थे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, उसने कहा कि आपके पास में जो एरर है पहला, उसने कहा कि आपने सेल्स डे बुक को अंडर स्टेट किया हुआ है। तो आपके पास जो सेल्स हैं, क्रेडिट सेल्स जो होती हैं, वो किस साइड पे आती हैं हमारे पास कंट्रोल अकाउंट में, डेबिट साइड पे। ये जो सेल्स लिखी हैं दीज आर क्रेडिट सेल्स। तो सेल्स आपने कम लिखी हैं तो सेल्स को आप क्या कर लेंगे, उतनी वैल्यू से ऐड कर लेंगे। इसका मतलब है कि जो सेल्स एज ए कंट्रोल अकाउंट है उसमें उसको आप डेबिट कर देंगे, ठीक है। जो इसमें है ना, उसने कहा है कि टोटल में एरर हुआ। उसने ये नहीं कहा कि बुक ऑफ प्राइम एंट्री बनाई है तो उसमें जब आपने जो पर्सनल अकाउंट्स हैं उनमें वैल्यूज ट्रांसफर की हैं तो पोस्टिंग के टाइम एरर हुआ। उसने कहा जब टोटल किया है ना, तो टोटल आपने एक पेज हो सकता है काउंट ही नहीं किया या कम काउंट किया, तो उसकी वजह से ये एरर आया। तो इसलिए हम कंट्रोल अकाउंट में इसे सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट सेकंड उसमें देखें, उसने कहा कि रिटर्न ऑफ गुड्स 300 by a trade receivable had been correctly credited to his account। अब देखें उसने कहा है कि उसके अकाउंट में करेक्टली क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। इसका मतलब है पर्सनल जो अकाउंट है इंडिविजुअल उसमें एरर नहीं है। एरर किस में है, क्या है, बट ओमिटेड फ्रॉम द रिटर्न इनवर्ड जर्नल। तो आपका जो रिटर्न इनवर्ड जर्नल उसमें रिकॉर्ड नहीं किया। तो रिटर्न इनवर्ड जर्नल जो है ये आपकी बुक ऑफ प्राइम एंट्री है, डे बुक है। तो डे बुक में जो एरर है, तो सेल्स रिटर्न्स हमारे पास किस साइड पे आती हैं, कंट्रोल अकाउंट, सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे। तो जितनी अमाउंट से आपने उसे कम लिखा उसको क्रेडिट कर दें, ठीक है, क्लियर है। अब इसके अलावा कोई एरर नहीं है, हम क्या करेंगे, हम सेल्स लेजर का एडजस्टेड बैलेंस निकाल लेंगे।
तो डेबिट साइड अगर हम टोटल करते हैं तो 16,900 की बन जाती है, उसमें से 16,900 में से ये 300 माइनस करें तो रिमेनिंग आपके पास 16,600 बैलेंस कैरी डाउन आ गया। इज दैट क्लियर? यहाँ तक कोई मसला हो, ये जो एग्जांपल्स करवाई है, क्योंकि आपको जितने क्वेश्चन आने हैं वो सिमिलर ही क्वेश्चन आते हैं, सेम ही चीजें, जस्ट आपको रीड करना आना चाहिए कि आपने स्टेटमेंट को रीड कैसे किया है। इज दैट क्लियर? कोई क्वेश्चन हो यहाँ तक पूछ लें। मुर्तजा परचेजेस क्रेडिट नहीं हो रही, बेसिकली परचेजेस की जो एंट्री होती है ना वो ये एंट्री होती है कि डेबिट हमारे पास आते हैं परचेजेस और क्रेडिट में हमारे पास आती हैं मिस्टर फॉर एग्जांपल एक्स है, उससे हमने 5,000 की परचेजेस की थी। जब हम लेजर्स बनाते हैं ना टी अकाउंट, तो मिस्टर एक्स का जब हम अकाउंट बनाएंगे तो मिस्टर एक्स का अकाउंट, ये टी अकाउंट हमने बनाया हुआ है लेजर में, ये वाला, उसमें देखें वो 5,000 से क्रेडिट हो रही है, हमने क्रेडिट साइड पे अमाउंट भी ट्रांसफर कर दी। लेकिन जो डेबिट रेफरेंस है वो हमारे पास है परचेजेज, कि ये क्रेडिट हो रहा है अकाउंट मिस्टर एक्स का, तो क्यों हो रहा है? आपने उससे क्या नॉन करंट एसेट परचेज की, कोई सर्विसेज ली है क्या? तो आपने गुड्स परचेज किए हैं, तो परचेजेज ऑपोजिट रेफरेंस होता है, परचेजेज क्रेडिट नहीं हो रही। ठीक है मुर्तजा, इज दैट क्लियर? हाँ जी, कोई और क्वेश्चन यहाँ तक क्लियर है ये? मुस्कान में रिवाइज करवा देता हूँ अभी अभी ना, अभी जो क्वेश्चंस हैं वो मैं वो ज़रा सुन लें, मैं आपको ना वो बता देता हूँ। मैं रिवाइज करवा देता हूँ, 1 मिनट इसको ना। वेलकम मुर्तज़ा, वेरी गुड। अगर कोई एम्बिग्विटी होती है तो आप मैसेज टाइप कर दिया करें यहाँ पर, वो क्लास में क्लियर कर लिया करें, ठीक है? अच्छा देखें, जो हमारे पास है ना, हमने यहाँ से स्टार्ट किया था कंट्रोल अकाउंट से, तो ये वाले जो थे, ये तो जो पहले क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, ये क्वेश्चंस तो हमारे पास आते हैं, ये तो रिक्वेस्ट पे किए थे, ये वाले जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस थे फ्रॉम स्टूडेंट्स, ठीक है? उसके बाद जो हमने रिवाइज करना शुरू किया था वो मैं आपको बताता हूँ, वो हमने यहाँ से स्टार्ट किया था कि हम क्या करते हैं। देखें, सेल्स लेजर हम प्रिपेयर करते हैं ना, तो सेल्स लेजर में हमारे पास क्या होता है कि हम इंडिविजुअल जो होते हैं ना अकाउंट्स, सेल्स लेजर के अंदर इंडिविजुअल अकाउंट्स बनाते हैं, इंडिविजुअल जो क्रेडिट कस्टमर्स के अकाउंट होते हैं फिर उसका टोटल कर लेते हैं, ठीक है? फॉर एग्जांपल वो हमारे पास टोटल आया, वो हमारे पास आया 2 लाख, मतलब क्लोजिंग बैलेंस इसे कह लें, ठीक है? तो हम ये देखना चाहते हैं कि कोई एरर तो नहीं है इसमें, तो उसके लिए हम सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट बना लेते हैं, ठीक है? कंट्रोल अकाउंट भी हमें शो करता है कि जी आपका बैलेंस $200,000 का ही है, रिसीवेबल्स हैं, क्लोजिंग रिसीवेबल्स। इसका मतलब है देयर इज नो डिफरेंस, ठीक है? कोई डिफरेंस नहीं है, तो इसका मतलब है देयर बी नो एरर, तो एरर भी कोई नहीं होगा। उसके बाद उन्होंने ये कहा है कि आपके पास ना सेल्स लेजर है, तो सेल्स लेजर में ये जो सेल्स लेजर है, अगर इसमें बैलेंस शो हो रहा है ना, क्लोजिंग बैलेंस आपका टोटल ऑफ क्लोजिंग बैलेंसेस, वो आपके पास आता है 200,000 का।
लेकिन आपके पास जो सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट है उसका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो शो करता है, वो कहता है जब आप बैलेंस कैरी डाउन निकालते हैं 190,000 डिफरेंस आ गया है, डिफरेंस ऑफ $10,000 डिफरेंस आ गया। इसका मतलब है कि एक एरर, एटलीस्ट वन एरर एग्जिस्ट, ठीक है, एटलीस्ट एटलीस्ट एन एरर एग्जिस्ट, आपके पास एक एरर आ रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। तो वो फिर क्या करेंगे, उसको हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। आइडेंटिफाई करने के बाद हम एडजस्टेड सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाएंगे और फिर हम बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाएंगे। अभी हमने एडजस्टेड सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाया, तो ये तब बनेगा व्हेन देयर इज एन एरर इन डे बुक्स, ठीक है, इन टोटल ऑफ डे बुक्स, डे बुक के जो टोटल है उसमें एरर हो गया। जैसे हमने एक एरर पढ़ा कि पेज जो था वो आपने सेल्स लेजर का कम कर दिया, तो इसका मतलब है आपने सेल्स अंडरस्टेट की हुई हैं, तो कंट्रोल अकाउंट में वो डेबिट साइड पे आती हैं, क्रेडिट सेल्स तो उसमें जाके डेबिट साइड पे आती हैं, तो डेबिट साइड पे हम उसको लिख लेंगे। इसी तरह सेल्स रिटर्न्स जो थी वो आपने क्या किया था, वो कम लिखी हुई थी, तो वो हम सेल्स रिटर्न क्रेडिट कर देंगे एडजस्टेड कंट्रोल अकाउंट में। तो जब हम इसको वहां पर क्रेडिट कर देंगे तो बाद में हम, हमारे दो ही एरर है तो हम इसको क्लोज कर देंगे। तो हमारे पास ये एडजस्टेड सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट आ गया। ये कब बनेगा एडजस्टेड सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, जब आपके पास एरर जो होगा वो डे बुक्स के अंदर होगा, ठीक है। अभी हम आगे एग्जांपल पढ़ते हैं, आगे देखें हमारे पास ना एग्जांपल नेक्स्ट, उसमें देखें, आप देखें आपके पास जो एरर आया ना, फॉर एग्जांपल एग्जांपल नंबर 5 है, उसमें देखें इसको आपने गौर से पढ़ना है क्योंकि पेपर में भी आपको यही चीजें आनी है और इसी तरह ही आनी है। आपने, आपकी रीडिंग पे डिपेंड करेगा कि आपको एरर समझ आया है कि नहीं आया। उसमें देखें उसने कहा है कि एट द एंड ऑफ 2007 टोटल ऑफ बैलेंसेस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सेल्स लेजर, उसने कहा टोटल लिया ऑफ बैलेंसेस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सेल्स लेजर, ठीक है। सेल्स लेजर का टोटल बैलेंस आया आपके पास 14,500, वेयर एज द सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, जबकि कंट्रोल अकाउंट ये शो कर रहा है कि आपका बैलेंस है 14,190 का। इसका क्या मतलब है कि आपके पास जो लेजर है वो ये शो कर रहा है कि आपने एट द एंड ऑफ द ईयर जो रिसीवेबल्स हैं उनसे, ट्रेड रिसीवेबल्स उनसे 14,500 रिसीव करने हैं, जबकि आपका कंट्रोल अकाउंट कहता है नहीं इससे कम करने हैं, ठीक है, 14,190 करने। इसका मतलब है दिस इज अ डिफरेंस। तो जब डिफरेंस आएगा, उसने क्या किया, लेटर ऑन इन्वेस्टिगेशन की है एंड रिवील द फॉलोइंग डिस्क्रिपेंसीज। डिस्क्रिपेंसीज का मतलब होता है डिफरेंसेस, ठीक है, ये डिफरेंसेस आए। पहला डिफरेंस उसने क्या बताया, उसने कहा गुड्स सोल्ड टू अहमद फॉर 325, कितने की चीजें सेल की अहमद को, 325 वर करेक्टली रिकॉर्डेड इन द सेल्स डे बुक। इसका मतलब है कि जो आपकी सेल्स डे बुक है उसमें तो एरर है ही नहीं। इसका जब एरर सेल्स डे बुक में नहीं है तो इसका मतलब है कि आपके जो कंट्रोल अकाउंट है वो एडजस्ट नहीं होगा। बट उसने कहा पोस्टेड टू द अहमद अकाउंट, लेकिन जब आपने पोस्टिंग की है ना अहमद के अकाउंट में जाके, वो की है 235 की। हुआ क्या है ये देखें, मैं यहाँ पर ना इसके सिनेरियो को, एग्जाम्पल नंबर जो 5 है उसको समझा रहा हूँ, इसको समझ लें पहले, फिर आपको ये समझ आ जाएगी बेटर। जब सेल्स डे बुक बनी ना, ठीक है, उसने कहा जो सेल्स डे बुक बनी है उसमें आपने क्या किया है, आपने सेल की है अहमद को
कितनी अमाउंट में सेल की है वो देखें। उसने कहा आपने अमाउंट सेल की है अहमद को 325 की, आपने यहाँ सही रिकॉर्ड किया है। लेकिन आगे जब आपने पोस्टिंग की है ना तो सेल्स लेजर बनाया आपने, ठीक है। सेल्स लेजर के अंदर आपने टी अकाउंट जब अहमद का बनाया ना, इंडिविजुअल अकाउंट, ठीक है। तो अहमद के अकाउंट में जब डेबिट जाके कर किया अमाउंट तो वो आपने 235 कर दी है, ठीक है। और रेफरेंस यहाँ लिख दिया सेल्स का। अब देखें डे बुक में एरर नहीं है, डे बुक में एरर ना होने की वजह से इसका मतलब है ये जो टोटल इधर आया होगा जो आपने ट्रांसफर किया है यहाँ पर टोटल ये वाली अमाउंट, ठीक है, ये आपने कंट्रोल अकाउंट में जब ट्रांसफर किया है, आपने सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाया, सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाया आपने, तो उसमें आपने कोई एरर नहीं किया, नो एरर। तो जब सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में एरर नहीं है तो फिर सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट एडजस्ट भी नहीं होगा इसकी वजह से, ठीक है। पहली रीजन। तो फिर ये क्या होगा, फिर आप क्या करेंगे जब आपने इसकी रिकॉन्सिलेशन करेंगे, ठीक है। ये एरर फिर कहाँ जाएगा, जब इस तरह का पोस्टिंग का एरर आता है तो उसमें आप स्टेटमेंट टू करेक्ट टोटल ऑफ द सेल्स लेजर बैलेंसेस, उसने कहा है कि रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट भी कहते हैं इसे, सेल्स लेजर कंट्रोल, सेल्स लेजर जो बैलेंसेस हैं उसके जो टोटल है उसको आपने क्या करना है, करेक्ट करने के लिए एक स्टेटमेंट आप प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो हम जब बैलेंसेस हम यहाँ पर लेंगे तो बैलेंस किसका लेना है, आपने बैलेंस स्टार्ट करना है सेल्स लेजर का, सेल्स लेजर का बैलेंस है ये, इसको आप यहाँ पर पहले स्टार्ट करेंगे। टोटल ऑफ द सेल्स लेजर ये यहाँ ऊपर भी लिखा हुआ है आपके पास जो स्टेटमेंट है उसके ये सामने ये सारा लिखा हुआ है, टोटल ऑफ द बैलेंसेस सेल्स लेजर बैलेंस, सेल्स लेजर बैलेंस जो टोटल हुआ है वो 14,500 का आपने लिख दिया, ठीक है। बिफोर करेक्शन, करेक्शन अभी होनी है। तो जो पहला एरर है उसको देखें आप कैसे करेक्ट करेंगे, आपने पोस्टिंग करते हुए आपने अंडर स्टेट की अमाउंट या ओवर स्टेट कर दी है, ठीक है। पहली चीज आप यहाँ देखेंगे कि पोस्टिंग करते हुए आपने अमाउंट को कम ट्रांसफर किया है या ज्यादा ट्रांसफर कर दिया, आपने क्या कर दिया, आपने कम ट्रांसफर कर दिए, अंडर स्टेट किए हुए, अंडर स्टेटेड अहमद अकाउंट, आपने अहमद के अकाउंट को कम लिखा हुआ है, कितनी अमाउंट से, बाय $90। अब क्या करेंगे जब आप करेक्शन करेंगे तो अहमद का अकाउंट कम लिखा हुआ है, जितनी अमाउंट से कम लिखा उतने से इंक्रीज कर दें, ठीक है। अहमद से आपने लेने थे $325 और आपने लिखा 235, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, अहमद के अकाउंट को उतनी अमाउंट से इंक्रीज कर लेंगे, इसलिए ये वाली अमाउंट जो है $90 ये ऐड हो रही है इसमें। अगर तो ये इसके रिवर्स होता, ओवर स्टेटेड हुई होती ना अमाउंट, जब ट्रांसफर की है तो आपने इंडिविजुअल अकाउंट में जाके अमाउंट ज्यादा लिख दिया, फॉर एग्जांपल ये 325 थी और आप यहाँ पर 425 लिख देते, 100 इंक्रीज कर देते, तो उसका क्या होना था, फिर आप उसको रिवर्स करते तो माइनस कर देते, क्योंकि आपने जब करेक्शन करनी है तो उतने से आपने रिसीवेबल्स कम करने थे। अब क्योंकि कम लिखे हैं तो जितनी अमाउंट से कम लिखने हैं उतने से ओवर स्टेट कर दें, उनको इंक्रीज कर दें। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद देखें, उसके बाद उसने सेकंड जो चीज लिखी है उसने कहा है कि हमारे पास ना दूसरी एरर जो है उसको हम देखते हैं, सेकंड एरर को। सेकंड एरर देखें उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि सेकंड नंबर पे कहता है रिटर्न इन वर्ड्स 400 फ्रॉम वैटसन कस्टमर्स वर नॉट पोस्टेड टू हिज पर्सनल अकाउंट, उसने कहा उसको आपने पर्सनल अकाउंट में पोस्ट ही नहीं किया, ठीक है। आपने क्या किया, सेल्स रिटर्न्स हुई हैं तो सेल्स रिटर्न्स जो होंगी तो जब सेल्स रिटर्न्स डे बुक बनेगी तो उसमें आपने क्या किया, उसमें आपने उसको रिकॉर्ड कर लिया है, उसमें कोई मसला नहीं है।
लेकिन वो कहता है जो पर्सनल अकाउंट है उसमें नहीं लिखा। तो पर्सनल अकाउंट किस में आते हैं आपके पास? रिटर्न इनवर्ड्स है, सेल्स रिटर्न है, तो कस्टमर का अकाउंट है उसमें आपने नहीं लिखा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखें आपके पास ना रिटर्न इनवर्ड्स बुक है, जो रिटर्न इनवर्ड्स बुक है ना डे बुक, उसमें आपने इसको रिकॉर्ड किया है। ठीक है, और आपने कितनी अमाउंट रिसीव की है, किससे रिटर्न हुई हैं? आपको रिटर्न हुई हैं आपके पास ना यहाँ पर ना वैटसन से। ठीक है, तो आपका वैटसन क्या है? ये आपका एक कस्टमर है, क्रेडिट कस्टमर। इसके अकाउंट कहाँ पर लिखा हुआ है? इसका अकाउंट आपके पास सेल्स लेजर में है। ठीक है, उससे आपने अमाउंट जो रिसीव की है वो 400 की रिसीव की है, $400। लेकिन जब आपने यहाँ पर वेटसन का अकाउंट बनाया ना, इंडिविजुअल अकाउंट, तो उसमें आपने क्या किया? उसमें आपने इसके लिए अब देखें वेटसन का अकाउंट सेल्स रिटर्न्स है, तो ये वाली जो रिटर्न्स हैं आपके पास, इसको जब आप पोस्ट करेंगे, ठीक है, उसने कहा है इसको आपने पोस्ट किया ही नहीं बिल्कुल। ठीक है, इसको क्या किया आपने? पोस्ट किया ही नहीं। अब जब पोस्ट होनी थी तो क्या होनी थी? अब वेटसन का अकाउंट में सेल्स रिटर्न्स वैसे तो क्रेडिट होती हैं जब, लेकिन यहाँ ट्रांसफर करनी थी, इसके अकाउंट में डेबिट आ जानी थी, क्योंकि आपका रिसीवेबल उतने से कम हो जाना था। 400 डेबिट साइड पे आनी थी, और यहाँ पर आपने रिटर्न इनवर्ड्स का रेफरेंस दे देना था। ठीक है, अब हुआ क्या है कि आपने ये तो पोस्ट ही नहीं किया। ठीक है, अब आपने क्या किया? पोस्ट ही नहीं किया, ओमिटेड टू रिकॉर्ड, यानी कि ओमिट का मतलब होता है कि आप भूल गए। ओमिटेड टू पोस्ट, ओमिटेड टू पोस्ट टू वेटसन अकाउंट। तो आपके पास जब रिटर्न्स होंगी तो ठीक है, जब आप सेल्स करेंगे तो उस टाइम तो वो उसके अकाउंट में क्रेडिट, ओ सॉरी, इसको क्रेडिट करना था, मैंने डेबिट साइड पे लिख दिया 400, ये क्रेडिट साइड पे आएगी। ये आएगी क्रेडिट साइड पे 400। तो ये क्या है? आपकी रिटर्न इनवर्ड्स है। तो इससे आपके रिसीवेबल्स क्या होने चाहिए थे? आपने 400 से आपके कम होने चाहिए थे, जबकि आपने नहीं किए। तो जब आप इसकी रिकॉन्सिलेशन देखें, ये आपके पास रिकॉन्सिलेशन में जाएगा, क्योंकि आपके पास जो यहाँ पर एंट्री हुई है रिटर्न इनवर्ड्स में वो तो करेक्ट है, लेकिन पोस्टिंग का एरर है। तो पोस्टिंग का जो एरर होता है वो रिकॉन्सिलेशन में जाएगा। इससे क्या होते हैं? आपके रिसीवेबल्स कम हो जाएंगे सेल्स रिटर्न से, आपने नहीं किए हुए। तो आप क्या करेंगे? उस 400 को आप रिकॉन्सिलेशन में माइनस कर देंगे। आपके पास जो बैलेंस आ रहा है वो बैलेंस आ रहा है 14,190। ये आपका बैलेंस बेसिकली है सेल्स लेजर का बैलेंस करेक्शन के बाद। और यही बैलेंस जो होता है ये आपके पास सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट का भी बैलेंस यही है। आपके पास ये सेल्स लेजर का बैलेंस है आफ्टर करेक्शन। ठीक है, और यही जो 14,190 का बैलेंस है, अगर आप यहाँ देखें तो ऊपर जो हमारे पास ये वाला बैलेंस आ रहा है ये इतना ही है, दोनों मैच कर गए हैं। ये आपने क्या किया? रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट प्रिपेयर की है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। ठीक है, अब यहाँ देखें, जो पीछे हम कंट्रोल अकाउंट में पहले हम पढ़ रहे थे, तो हमारे पास रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट कब बनेगी? व्हेन देयर इज सम पोस्टिंग एरर।
आपका एरर कौन सा है? पोस्टिंग के टाइम आपका एरर हुआ है, तो आपने पोस्ट करते हुए लेजर्स में उस टाइम इंडिविजुअल अकाउंट्स में एरर कर दिया है। ठीक है, तो अब यहाँ तक क्लियर है आपको? इसमें कोई क्वेश्चन हो, जिस किसी को एम्बिगुइटी है वो पूछ ले, क्योंकि आगे जितने क्वेश्चंस होने हैं वो ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चंस हैं। मुर्तजा, रिटर्न इनवर्ड्स डेबिट। रिटर्न इनवर्ड्स तो हमने यहाँ पर ना अकाउंट बनाया ही नहीं है मुर्तजा, पहली बात है। रिटर्न इनवर्ड्स का अकाउंट बनाया ही नहीं है हमने, रिटर्न इनवर्ड्स की बुक बनाई है। दिस इज बुक, नॉट द जर्नल एंट्री। ठीक है, रिटर्न इनवर्ड्स डेबिट होती हैं और वैटसन अकाउंट क्रेडिट होता है। ठीक है, ये जर्नल एंट्री होती है। जब मैंने आपको रिटर्न इनवर्ड्स की बुक बनाई है कि बुक में ऐसे रिकॉर्ड हुआ, ये करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर कोई एरर नहीं है, करेक्ट रिकॉर्डिंग है। जब करेक्ट रिकॉर्डिंग है तो इसका मतलब है इसमें आपकी रिकॉर्डिंग के टाइम कोई एरर नहीं हुआ। ठीक है, एरर हुआ है जब आपने पोस्ट किया है, पोस्टिंग के टाइम, कि आपने जाके अहमद का वैक्सन का अकाउंट जब बनाया ना लेजर में, सेल्स लेजर में, तो उसमें 400 उसके अकाउंट में क्रेडिट करना था, उसका अकाउंट कम करना था, वो आपने डिडक्ट किया ही नहीं है। ठीक है, कम नहीं किया, तो इसलिए हम जो सेल्स लेजर कंट्रोल, ये जो सेल्स लेजर होगा उसमें हम इसे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, बेसिकली ये जो बैलेंस है ना ऊपर सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट का, ये है डेबिट बैलेंस। ठीक हो गया, 14,500। तो हमने जो कम लिखी हुई है सेल्स, सेल्स जब भी हम करते हैं तो हमने जो एंट्री करनी होती है वो ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट डेबिट और सेल्स अकाउंट क्रेडिट करना होता है। तो ट्रेड रिसीवेबल्स के अकाउंट हमने कम डेबिट किया हुआ, तो उतनी अमाउंट से हमने 90 का और डेबिट कर लिया, ये इसलिए इसमें ऐड हो गए हैं। जबकि सेल्स रिटर्न्स जब होती हैं तो सेल्स रिटर्न्स अकाउंट डेबिट होता है जर्नल एंट्री में, और आपके पास ट्रेड रिसीवेबल्स का अकाउंट क्रेडिट होता है। इसका मतलब है ये वाली एंट्री क्रेडिट की है, तो इसलिए डेबिट में डेबिट ऐड होता है और क्रेडिट हो तो वो माइनस हो जाता है, तो इसलिए हम इसको लेस कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो 14,190 का डेबिट बैलेंस आ रहा है, कि हमारे पास इतने अमाउंट रिसीव करनी है, और आपके जो कंट्रोल अकाउंट है वो भी इतना ही बैलेंस शो कर रहा है। ठीक है, जर्नल एंट्रीज डिफरेंट है। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है मुर्तजा? इज दैट क्लियर? मुस्कान ओके, क्लियर है, वेरी गुड। कोई और क्वेश्चन किसी का? ठीक है, क्योंकि ये एमसीक्यूज वगैरह आते हैं थोड़े से इससे रिलेटेड जो होते हैं ना, वो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। ये डायग्राम्स वगैरह, ये जितनी चीजें मैंने बनाई हैं ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाई है, पेपर में जरूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करें, क्वेश्चन करें, तो आप ये रफ में बना लें वर्किंग में। अब इसका फायदा ये होगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर डेवलप हो जाएगी, आप किसी भी स्टेज पर आगे चले जाएं, आप इजीली इसको कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको फ्यूचर में जाके किसी को समझाना पड़े ना कि हम क्यों ऐड कर रहे हैं, क्यों माइनस कर रहे हैं, रीजन क्या हुई है, तो आपको एटलीस्ट ना वो लॉजिक क्लियर हो। ये नहीं हो कि बस इतना पता हो कि हम ये प्लस क्यों कर रहे हैं, ये माइनस कर रहे हैं, और ये प्लस करना है, ये माइनस करना है या प्लस करना है। दिस इज नॉट अकाउंटिंग। आप खाली प्लस और माइनस सीखें, आप ये सीखें कि ये अगर हम प्लस कर रहे हैं तो इसके पीछे रीजन क्या है। ठीक है, अगर हम इसको माइनस कर रहे हैं तो रीजन क्या है, एरर किस जगह पे आया है। ठीक है, क्योंकि आप फ्यूचर में जब ऑडिटर बनेंगे, ऑडिट करने जाएंगे, ठीक है, तो आपने ये सारी चीजें देखनी है। तो जब आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होगी बेसिक लेवल पे कि कौन सी चीज कहाँ जाके हमने एरर लोकेट करना है, कहाँ जाके हमने इसको चेक करना है, तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। अगर आपने अकाउंटिंग इस तरीके से पढ़ी हुई है ना कि आपके लॉजिक्स क्लियर हैं, तो आई थिंक सो कि जब आप ऑडिट का पेपर आगे पढ़ेंगे तो वो भी आपके लिए बड़ा इजी सा होगा। फिर जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में ऑडिट में जाएंगे तो वो फिर भी आपके लिए बड़ा इजी होगा। उजाला ओके, वेरी गुड। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर देखें हमारे पास ना 6 है। अब इसमें
5 एडजस्टमेंट्स गिवन है, 5 एडजस्टमेंट्स। अब वो क्या है, अब देखें, अब मिक्स करके उसने क्वेश्चन दिया। पहले उसने अंडरस्टैंडिंग के लिए फर्स्ट एग्जांपल दी कि हमारे पास अगर एरर सिर्फ और सिर्फ किस में है, सेल्स डे बुक में है, सॉरी डे बुक्स के अंदर आपके एरर्स हैं, तो वो एरर टोटल का वो हमारा कंट्रोल अकाउंट में जाएगा, तो कंट्रोल अकाउंट में एडजस्टमेंट हो जाएगी। बट इफ देर इज एन एरर ऑफ पोस्टिंग, कि आपने इंडिविजुअली जब बैलेंस पोस्ट किया है तो तभी गलत कर दिया है, ठीक है, तो पोस्टिंग के टाइम जो एरर होगा, अगर आपने इंडिविजुअली अकाउंट गलत किए हैं तो वो आपके पास रिकॉन्सिलेशन बन जाएगी। अब ये जो क्वेश्चन आ रहा है इसमें मिक्स आ गया है, ठीक है। इसमें एक मजे की बात ये आएगी कि आपने फॉर एग्जांपल ये जो आपने एरर किया ना, जैसे ये जो क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 5 था, इसमें एक जो सेकंड एरर था कि आपने रिटर्न इनवर्ड्स बुक में सही लिख दिया, लेकिन जो पर्सनल अकाउंट था उसमें आपने ट्रांसफर नहीं किया अमाउंट, ठीक है। अब वो पर्सनल अकाउंट में पोस्ट ना करने की वजह से आपका क्या हो गया, उसमें आपने सिर्फ और सिर्फ उसको वहां पर जाके रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में जाके उसको करेक्ट कर रिकंसाइल कर दिया, ठीक है। अब समटाइम्स ऐसा होता है, जैसे आपने जैसे सेल्स हुई हैं तो आपने कंप्लीटली ओमिट कर दिए, रिकॉर्ड ही नहीं किया, पोस्ट करना तो दूर की बात है, आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो ऐसी सूरत में देखें कि आपकी सेल्स डे बुक फॉर एग्जांपल है, तो आपने सेल्स डे बुक में क्रेडिट सेल्स की है आपने 10,000 की, और वो उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो उससे क्या होगा, एक तो सेल्स डे बुक आपकी अंडरस्टेटेड है, सेल्स डे बुक अंडरस्टेटेड है, इसका मतलब है आपका टोटल भी अंडरस्टेटेड है। अगर टोटल अंडरस्टेटेड है तो आपका कंट्रोल अकाउंट भी कम लिखी हुई है अमाउंट, तो वो एरर जाके कहाँ पर आप उसको सही करेंगे, एडजस्टेड जो अकाउंट होगा सेल्स एज ए कंट्रोल अकाउंट, उसमें वो ठीक हो जाएगा, उसमें जाके आप उसको डेबिट कर देंगे। अच्छा, जब आपने रिकॉर्ड नहीं किया तो डेफिनेटली आपने उसकी पोस्टिंग भी नहीं की। जब पोस्टिंग नहीं की तो इसका मतलब है कि आपके पास जो इंडिविजुअल अकाउंट्स हैं वो भी अंडरस्टेटेड हैं, तो वो एरर जो फिर होगा वो रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट के अंदर भी जाएगा, दो जगह पे इम्पैक्ट करेगा, ठीक है। जैसे इसमें हम देखते हैं, इसमें आगे जो हम क्वेश्चंस करेंगे उसमें आ जाएंगे। देखें, जैसा एक एग्जांपल 6 में उसने कहा है कि आपके पास ना एबीसी लिमिटेड यूजेस कंट्रोल अकाउंट टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ द ट्रेड रिसीवेबल्स एंड ट्रेड पेबल्स। देखें, ये पर्पस लिखा हुआ है कि आपके पास ना, आपका पर्पस क्या होता है, कंट्रोल अकाउंट प्रिपेयर करने का। उसने कहा कंट्रोल अकाउंट यूज होते हैं आपके ट्रेड रिसीवेबल और पेबल्स की एक्यूरेसी को चेक करने के लिए। फिर दूसरा पर्पस होता है एरर्स को लोकेट करना, ठीक है। कहता है कि एज शोन द सेल्स एंड परचेज लेजर्स, द सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट प्रिपेयर्ड फॉर द, अब सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस उसने बताया पहली चीज, फॉर द ईयर एंडिंग 31st December 2006 showed a balance of 276,500। कंट्रोल अकाउंट कितना शो कर रहा है, सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट बैलेंस 276,500। इसका मतलब है कि आपने रिसीवेबल से इतनी अमाउंट रिसीव करनी है, ट्रेड रिसीवेबल से, ठीक हो गया। अब इसमें क्या हुआ कि जब आपने ये अमाउंट रिसीव करनी, उसने कहा एट द फाइनेंशियल ईयर एंड 31st December 2006 टोटल ऑफ द ट्रेड रिसीवेबल्स। उसने कहा जो ट्रेड रिसीवेबल्स है ना, उसका टोटल एज पर द लिस्ट ऑफ द सेल्स लेजर बैलेंसेस, जो सेल्स लेजर बैलेंसेस है ना, उनका जब आपने टोटल किया तो पता चला कि आपके पास अमाउंट जो है वो 280,000 की है। कंट्रोल अकाउंट बता रहा है कि आपने कम अमाउंट रिसीव करनी है, जबकि आपके लेजर बता रहे हैं कि नहीं, आपने ज्यादा अमाउंट रिसीव करनी है। देयर इज अ डिफरेंस ऑफ $3,500। अब आप क्या करेंगे, अब आप एरर्स को डेफिनेटली आपको एक चीज पता चल गई, देयर इज एटलीस्ट वन एरर एग्जिस्ट इन दीज बुक्स, ठीक है। अब आप उसको लोकेट करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इन्वेस्टिगेशन में क्या करता है, विच आर द डिफरेंस फ्रॉम द सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट एट द डेट द फॉलोइंग एरर्स वर सब्सिक्वेंटली डिस्कवर्ड। इन्वेस्टिगेशन हुई, बाद में पता चला कि ये एरर है। पहले नंबर पर उसने कहा है कि आपके पास ना सेल्स जर्नल अंडर कास्ट है। अंडर कास्ट का मतलब है आपने कम लिखा है, कितने से, 65,000 से। अब देखें,
ये एरर किसका है? दिस एरर इज रिलेटेड टू बुक ऑफ प्राइम एंट्री। ठीक है, तो जब बुक ऑफ प्राइम एंट्री में एरर होता है तो उसको हम एडजस्टेड कंट्रोल अकाउंट में ट्रीट करते हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, हम कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस लेते हैं, दैट इज 276,500 डेबिट बैलेंस है। हम बैलेंस ब्रॉड डाउन में इसको लिख देंगे 276,000। लुक, दिस इज एडजस्टेड सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, उसने कहा कि आपने सेल्स कम लिखी है, अंडरस्टेट किए। तो हम सेल्स, क्रेडिट सेल्स कहाँ पर लिख रहे होते हैं? क्रेडिट सेल्स हम डेबिट साइड पे लिख रहे होते हैं कंट्रोल अकाउंट में। तो वहां जाके हम इसको डेबिट कर देंगे कम लिखे। अगर सेल्स ओवर स्टेटेड होती ना, सेल्स डे बुक अगर ओवर कास्टेड होती, ओवर कास्ट होती या ओवर स्टेटेड होती सेल्स जर्नल, तो हम उसको कहाँ पर लिखते हैं? उसको हम क्रेडिट साइड पे लिख देते। ठीक है, दिस इज द एरर ऑफ द बुक ऑफ प्राइम एंट्री। That's why it would be adjusted in, it would be treated in sales ledger control account, that is adjusted sales ledger control account. Is that clear? उसके बाद सेकंड देखें एरर, उसने कहा है a check received from a credit customer for 3,000 correctly entered in the books. Correctly entered in the books means no error and book of prime entry, means no error in books of prime entry। बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में एरर नहीं है। जब बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में एरर नहीं है तो आप क्या करेंगे? क्या आप इसे इसमें लेके जाएं जाएंगे एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में? नो, ये रिकॉन्सिलेशन में जाएगा। कहता है हैड सब्सिक्वेंटली बिन डिसऑनर्ड। ठीक है, अब वो क्या हुआ कि बाद में डिसऑनर हो गया चेक। ठीक हो गया, कहता है द डिसऑनर्ड चेक हैज नॉट येट बीन अकाउंटेड फॉर। हाँ, ये वाला जब एरर आ गया ना, उसने कहा वो जो एरर ऊपर था पहला रिकॉर्ड, जब आपने रिसीव किया चेक करेक्टली रिकॉर्ड कर लिया, इसका मतलब है कि आपके बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में कोई एरर नहीं था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि बैंक में जब चेक लेके गए, हमने कस्टमर का चेक दिया तो बैंक ने डिसऑनर कर दिया। अब जो डिसऑनर का चेक है वो हमने रिकॉर्ड नहीं किया अभी तक। अकाउंट फॉर का मतलब है कि हमने अभी तक बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में रिकॉर्ड नहीं किया। इट मींस ये एरर कहाँ है? दिस इज एरर इन बुक ऑफ प्राइम एंट्री। कौन सी बुक में एरर है आपके पास? कैश बुक में। कैश बुक ने क्या, ये उसमें जब चेक रिसीव किया डेबिट किया है, उसमें डेबिट साइड पे लिखा, लेकिन जब वो डिसऑनर हुआ है उसको क्रेडिट साइड पे नहीं लिखा। ठीक है, तो अब ये जो एरर आ गया आपके पास ना, इसका अब आप क्या करेंगे? ये डिसऑनर्ड चेक है। ठीक है, तो डिसऑनर्ड जो चेक होता है वो आपके पास ये बुक ऑफ प्राइम एंट्री का एरर जो आपके पास एडजस्टेड कंट्रोल अकाउंट उसमें जाएगा, सॉरी एडजस्टेड सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में जाएगा, पहली चीज। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि उसने जब बिल्कुल अकाउंट फॉर नहीं किया तो आपने यहाँ पर अगर कैश बुक में नहीं लिखा तो डेफिनेटली आपने पोस्ट भी नहीं किया, आपके पास पोस्टिंग एरर भी हो गया। अब आपके पास दो एरर हैं, एक पोस्टिंग का एरर है और एक रिकॉर्डिंग, दोनों साइड पे है कि आपने कैश बुक का टोटल भी उधर ट्रांसफर नहीं होगा और इंडिविजुअल अकाउंट्स में भी कोई एंट्री नहीं हुई। इसका मतलब है कि आप इसको दो जगह पे ट्रीट करेंगे। बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री का जो एरर आएगा ये आप एडजस्टेड कंट्रोल अकाउंट में लिखेंगे, ये कहाँ ले जाएंगे? एडजस्टेड कंट्रोल अकाउंट में। ठीक है, और जो एरर पोस्टिंग का है ये रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में ले जाएंगे। ठीक हो गया अच्छा, अब देखें जब चेक डिसऑनर होता है ना, तो डिसऑनर जब चेक होगा, क्वेश्चन नंबर है आपकी एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 6 है। तो डिसऑनर चेक जब होता है तो आपके पास जो एंट्री होती है वो क्या होती है? आपका बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। ठीक है, और ट्रेड रिसीवेबल्स का अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक हो गया, इसका मतलब है कि आपके ट्रेड रिसीवेबल्स इंक्रीज हो रहे हैं और आपका ये जो बैंक बैलेंस का ये है कम हो रहा है। एसेट, एक एसेट इंक्रीज हो रहा है, एक डिक्रीज हो रहा है। अब आप यहाँ पर जब एंट्री करेंगे ना इसमें
एडजस्टेड सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में तो डिसऑनर्ड चेक उसमें डेबिट साइड पे आते हैं, वो आप लिख लेंगे। ठीक हो गया। अब जब आप जाएंगे वहां पर आपके पास जो क्या नाम है इसका, रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट है, उसमें भी आप इसको ये ट्रीट कर रहे हैं, दो जगह पे इसकी ट्रीटमेंट हो रही है। अब दो जगह पे ट्रीटमेंट में क्या है कि आपका ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट दोबारा से डेबिट हो रहा है। ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट क्या हो रहा है, दोबारा से डेबिट हो रहा है, जैसे ये। तो इस वजह से आपका ये क्या हो जाएगा, वहां पर भी ऐड हो जाएगा, दो जगह पे जाकर ट्रीटमेंट होगी। ठीक हो गया। अब यहाँ देखें, आपके पास जो सेल्स लेजर का बैलेंस है ना बिफोर करेक्शन, वो भी दिया हुआ है, तो वो 280 गिवन है, तो वो भी तो डेबिट बैलेंस है। अगर क्रेडिट होता तो वो बता देता। ठीक है, अगर नहीं बताया हो तो इसका मतलब है डेबिट बैलेंस है। तो ये ऊपर वाली 280 भी डेबिट बैलेंस है और 3000 भी डेबिट है, तो इसका मतलब है ये दोनों ऐड हो रहे हैं, इस वजह से हम इसे ऐड कर रहे हैं इसमें। उसके बाद जो थर्ड एरर है उसमें देखें। ठीक है, अब ये जो हमारे पास एरर आया है ना ऊपर सेकंड वाला, ये ऑल टुगेदर हमने रिकॉर्डिंग नहीं की, इसलिए ये दो जगह पे ट्वीट हुआ है। ठीक है, थर्ड है, उसने कहा क्रेडिट सेल्स ऑफ 33,400। ठीक है, टू एल ब्राउन हैड बीन करेक्टली रिकॉर्डेड इन द सेल्स डे बुक बट नॉट पोस्टेड टू एल ब्राउन इन द सेल्स लेजर। उसने कहा कि आपके पास सेल्स डे बुक में कोई एरर नहीं है, इसका मतलब है कि हम एडजस्टेड कंट्रोल अकाउंट में इसे नहीं लेके जाएंगे। लेकिन उसने कहा है कि आपने क्या किया, बट नॉट पोस्टेड टू एल ब्राउन अकाउंट इन द सेल्स लेजर, जो सेल्स लेजर में एल ब्राउन का अकाउंट बनाया है उसमें आपने उसको रिकॉर्ड नहीं किया। ठीक है, अब जब आप इंडिविजुअल अकाउंट बनाते तो वहां जाके आप डेबिट करते हैं ना उसको, जब सेल्स होती हैं। ठीक है, तो अब आप देखें, जब इसकी एंट्री क्या होगी, इसकी एंट्री ये होगी कि आपके पास सेल्स की है आपने, ये आपके पास सेकंड की थी एंट्री, थर्ड, इसमें जो एंट्री होगी वो एंट्री क्या होगी, आपके पास डेबिट आपके ट्रेड रिसीवेबल्स हो जाएंगे। ठीक है, और क्रेडिट आपके पास सेल्स हो जाएंगे। कितने से, 33,400, ये एंट्री होनी चाहिए। उसने कहा सेल्स डे बुक में करेक्ट रिकॉर्डिंग है, इट मींस दैट वी आर नॉट गोइंग टू एडजस्ट सेल्स एज अ कंट्रोल अकाउंट। ये जो कंट्रोल अकाउंट है इसको एडजस्ट नहीं करना। लेकिन क्योंकि आपने ट्रेड रिसीवेबल्स डेबिट नहीं किए, वो भी रिकॉर्ड नहीं किए, जो टी अकाउंट बनना है सेल्स लेजर, लेजर के अंदर जो इंडिविजुअल अकाउंट बनना था, ये ट्रेड रिसीवेबल का, ट्रेड रिसीवेबल व्हाट्स द नेम, एल ब्राउन, इसका अकाउंट बनना था जो आपने नहीं बनाया। उसमें सॉरी, ये 33,400 पोस्ट नहीं, डेबिट नहीं किया, तो इसको करेक्ट करने के लिए डेबिट करेंगे। ठीक है, तो हम इसे स्टेटमेंट रिकॉन्सिलेशन जो स्टेटमेंट है उसमें ले जाएंगे, तो वो हमारे पास 33,400 ये डेबिट डेबिट में ऐड हो जाता है। ये रीजन है कि हमने इसको ऐड किया है यहाँ पर। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 देखें। उसने कहा मूसा खान अ बोथ कस्टमर एंड द सप्लायर ऑफ एबीसी लिमिटेड। मूसा खान जो है वो सप्लायर भी है, कस्टमर भी है, दोनों है। कहता है द परचेज ऑफ 44,700 फ्रॉम एबीसी लिमिटेड एंड द सेल्स आर 30,500 टू एबीसी लिमिटेड हैड बीन करेक्टली रिकॉर्डेड इन द अकाउंट्स। उसने कहा अकाउंट्स में बिल्कुल ठीक रिकॉर्ड है, रिकॉर्डिंग में कोई एरर नहीं है। इसका मतलब है कि हमारे पास एरर फिर कहाँ आ गया। उसने कहा हाउएवर नो एंट्रीज हैव बीन मेड इन द बोथ कंट्रोल अकाउंट्स। उसने कहा दोनों जो कंट्रोल अकाउंट्स है उनमें कोई एंट्री हुई नहीं है। ठीक है, एडजस्टमेंट जो होगी ना वो कितने की होगी, देखें मूसा खान ने जो चीजें हैं वो परचेज की हुई हैं इससे एबीसी लिमिटेड से, कितने की, 44,700 की, मतलब जो एबीसी लिमिटेड है उसने उसको सेल की हुई है। सेल कितनी की है, 44,700 की, जबकि उसके अगेंस्ट उससे परचेजेस की हैं 30,500 की। तो जो एडजस्टमेंट होगी वो 30,500 की होगी। तो जब हम एडजस्टमेंट करते हैं तो हम एडजस्टमेंट कैसे करते हैं कि हमारे पास ये एंट्री, सॉरी 41 है, ये फोर्थ है।
तो हम क्या करते हैं, डेबिट में ट्रेड पेबल्स डेबिट करते हैं। ट्रेड पेबल्स कहाँ लिखे होते हैं जी, परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट में। परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट, परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट में ये लिखे होते हैं। और क्रेडिट हम करते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स कहाँ लिखे होते हैं हमारे पास, सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में। उसने कहा इसमें इन दोनों में रिकॉर्डिंग नहीं है। इसका मतलब है कि आपके पास में जब आपने इनकी रिकॉर्डिंग यहाँ पर नहीं की तो आप सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में इसकी रिकॉर्डिंग करेंगे। सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में जब आपने इसकी रिकॉर्डिंग करनी है तो कितनी अमाउंट से इसकी रिकॉर्डिंग होनी है, जो 30,500 की एडजस्टमेंट है, 30,500 की, और ये भी 30,500 की एडजस्टमेंट होगी। ठीक है, अब ये देखें ट्रेड रिसीवेबल्स का हम सेल्स लेजर कंट्रोल सॉरी हम अब बना रहे हैं सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है जो हमने नहीं किया, तो सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे हम जाके ये कॉन्ट्रा एंट्री डाल देंगे। परचेज लेजर क्योंकि बना नहीं रहे इसलिए परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट की डेबिट साइड पे भी ये आ जाएगी जब बनेगा वो। ठीक है, अभी नहीं आएगी। तो उसके बाद आप देखें ये 30,500 ये भी एडजस्ट होगी, हमने एडजस्टेड कंट्रोल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिख ली। देन हमारे पास आगे एंट्री नंबर 5, रिटर्न इनवर्ड्स। रिटर्न इनवर्ड्स अमाउंटिंग टू 2400 फ्रॉम स्मिथ। ठीक है, हैड बीन करेक्टली एंटर्ड इन द रिटर्न इनवर्ड्स डे बुक। वो कहता है कि आपके रिटर्न इनवर्ड डे बुक में सही रिकॉर्ड है। इसका मतलब है एडजस्टेड सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में ये अमाउंट नहीं जाएगी, बट एड नॉट पोस्टेड टू द स्मिथ अकाउंट इन द सेल्स लेजर। इसका मतलब पोस्टिंग का एरर है। तो स्मिथ के अकाउंट में ये क्या होनी चाहिए, जो सेल्स रिटर्न्स हैं क्रेडिट होनी चाहिए ना, सेल्स रिटर्न्स है। तो सेल्स रिटर्न्स के लिए आप क्या करेंगे, जो उसके अकाउंट में जब जर्नल एंट्री आप करते हैं तो सेल्स रिटर्न के लिए वो क्या करते हैं, सेल्स रिटर्न्स अकाउंट डेबिट। सेल्स रिटर्न्स कितने से हैं, 2400 से, ये डेबिट होती हैं। और क्रेडिट में क्या होता है, क्रेडिट में आपके ट्रेड रिसीवेबल्स आपके काम हो जाएंगे। ट्रेड रिसीवेबल्स आपका कौन सा है यहाँ पर, स्मिथ। ठीक है, 2400 से ये क्रेडिट होना चाहिए। तो देखें ट्रेड रिसीवेबल्स का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, लेकिन क्योंकि डे बुक का एरर नहीं है इसलिए एडजस्टेड उसमें नहीं जाएगा, सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में नहीं जाएगा, ये एरर जाएगा यहाँ पर नीचे स्टेटमेंट में। जो स्टेटमेंट में एरर जाएगा तो ये क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, तो क्रेडिट हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर स्टेटमेंट में लिखते हैं क्रेडिट। ठीक है, जो लिखा हुआ है। अब देखें जो ऊपर बैलेंसेस है ना, बैलेंस ऊपर जो सेल्स लेजर का बैलेंस है ना, कि आपके पास 280,000 का, वो डेबिट है, जबकि ये सेल्स रिटर्न क्रेडिट हो रही है। जब यहाँ पर क्रेडिट होंगी इसलिए हम इसको माइनस करते हैं और दूसरी डेबिट डेबिट वैल्यूज को ऐड कर लेते हैं। तो हमारे पास जो बैलेंस आएगा ना, इसको एडजस्ट करने के बाद 280,000 प्लस 33,400 प्लस 3000 एंड देन माइनस 2400, जो ये बैलेंस बचेगा ये आपके पास शो करेगा कि आपके पास जो सेल्स लेजर है उसमें कितने पैसे होने चाहिए, सेल्स लेजर का अकाउंट जो है सेल्स लेजर। और यही बैलेंस जो होगा ये आपके पास सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस भी होना चाहिए, जो कि हमारे पास सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस भी शो कर रहा है 214,000। अब ये रिकंसाइल करके आपस में एक दूसरे से मैच करेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई एरर कोई आपको कोई मसला हो, कोई आप पूछ लें, कोई क्वेश्चन हो। उजाला, ओके समझ आ गया, वेरी गुड। देखें बाकी लोग जो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। अब आपने देखें क्या करना है, अब आपके पास जो एग्जांपल है ना, आपका होमवर्क में आपकी एग्जांपल नंबर 7 भी इंक्लूड है, ये आपने करना है और इसको बड़े गौर से आपने करना है। ठीक है, अब जो कंट्रोल अकाउंट्स हैं ना, उनके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस भी आपने रीड कर लेने, एडवांटेजेस एंड यूजेस ऑफ कंट्रोल अकाउंट एंड 14.9 में लिमिटेशंस के लिमिटेशंस क्या हैं आपके कंट्रोल अकाउंट्स की। ठीक हो गया।
अच्छा, उसके बाद अगर आप यहाँ पर क्वेश्चंस में आए तो जो हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं सिमिलर क्वेश्चंस आपके पास हैं। क्वेश्चन नंबर 14.5 है, दिस इज योर होमवर्क। ये आपने होमवर्क में करना है ताकि आपको यहाँ पर ना कोई क्लियर हो जाए सारी चीज़ें। यहाँ पर रिक्वायरमेंट जस्टेड कैश बुक है, सॉरी सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट है और रिकंसिलेशन स्टेटमेंट है। इसी तरह 14.6 है, इसको भी आप करेंगे। ठीक हो गया। और बाकी ये क्वेश्चंस आपके जो जितने भी हैं खैर रिमेनिंग सारे कर लें क्योंकि आपके 14.10 तक हैं। ठीक है, तो आपने इनको क्या कर लेना है, इनको आपने सारे क्वेश्चंस कर लेने हैं रिमेनिंग, ये आपका होमवर्क है। इज दैट क्लियर? ठीक हो गया। तो अभी मैं आपको ना आज रात को इसके ये कर दूंगा, एमसीक्यूज भी आपको यहाँ पर शेयर कर दूंगा गूगल क्लासरूम में। ठीक है, जो आप वहाँ से डाउनलोड करके आप उनको सॉल्व कर लेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो नेक्स्ट क्लास में आप मुझसे पूछ लें। आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपने जो जो क्वेश्चंस होते हैं वो आप ये जब क्लास स्टार्ट होती है तो आप स्टार्ट में ही पूछ लिया करें ताकि एम्बिग्युइटीज जो हैं वो क्लियर हो जाएं। ठीक है, इज दैट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे वो भेजा था क्वेश्चन चेक करने के लिए, तो क्वेश्चन में एक क्वेश्चन 14.4 था। अच्छा, तो इसमें बैड डेट्स रिकवरी गिवन है, बैड डेट्स रिकवर्ड। तो बैड डेट्स जो रिकवर्ड होते हैं ना इनको आप इसमें ना डालें, क्या नाम है इसका, जब आप सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, इसमें आपने इसको नहीं शामिल करना। उसके बाद आप देखें बाकी चीज़ें जो हैं वो नॉर्मल थी, वो बाकी होगी थी। इनको आप देख रहे हैं अगले क्वेश्चंस को ना गौर से उन्हें रीड करना है आपने और फिर उन्हें सॉल्व करना है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? एनी अदर क्वेश्चन? ओके, कोई क्वेश्चन नहीं है? चलें, अच्छा है आप लोगों को क्लियर हो गया है। चलें फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो ये मैं आपको शेयर कर दूंगा, ये आज का लेक्चर है। ओके, अल्लाह हाफिज़।